तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। दोस्तों, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर हो या मॉडल पेपर हो या स्टैटिक जीके हो, है ना, सब चीज़ आपको यहाँ पर कवर कराई जा रही है। और आज के इस वीडियो में हम लोग समान जागरूकता, जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर पूछे जाने हैं, तो उसका ये आपका सिलेबस आधारित ये आपकी क्लास होगी, जिसमें से भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमको पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे इस्लामाबाद है। अगर पूछे पाकिस्तानी मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। पूछे कि पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो आपकी 14 अगस्त 1947, मतलब याद रखिएगा 14 अगस्त को मनाते हैं। भारत का 15 अगस्त का और पाकिस्तान का 14 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पर देखिए इनके संसद का नाम क्या है, तो इनके संसद का नाम है क्या, नेशनल असेंबली है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, जिसे मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। संसदीय सीट संख्या पूछे यहाँ पर, तो संसद की सीट संख्या कितनी है, 342 है। यहाँ पर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय गान क्या है, तो भाई आपके पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है, तो कौमी तराना, है ना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान जो कि आपका हफीज जालंधरी ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा, किसने लिखा है, तो हफीज जालंधरी ने लिखा है। यहाँ पर देखिए भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच एक रेखा होती है, जो पूछा जाता है, तो आपकी कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी, रेड क्लिफ रेखा है। यहाँ पर देखिए भारत जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय प्रतीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय फूल क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो यहाँ पर चमेली हो जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो चकोर पक्षी हो जाएगा, जिसे चकवा पक्षी कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप कहेंगे मारखोर, ठीक है, मारखोर ये राष्ट्रीय पशु है यहाँ का। और अगर पूछे राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो याद रखिएगा शेरू रंस, जो कि आपका देवदार, ठीक है, याद रखिएगा ये जो आपका देवदार आपका है। कभी कभी देवदार भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देवदार लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय खेल पूछे, तो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैदानी हॉकी या कह सकते हैं हॉकी, तो ये आपके चिन्ह से होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख नदियाँ अगर पूछे कि पाकिस्तान की प्रमुख नदियों में, यहाँ पर देखिए जो आपकी सिंधु नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है। फिर आपकी चिनाव नदी हो गई, झेलम नदी हो गई और रावी नदी। सबसे लंबे पूछे तो आपको बताना है सिंधु नदी। एक पॉइंट और आपका है यहाँ का पर्वत, तो देखिए पाकिस्तान की सर्वोच्च जो चोटी है वो आपकी कौन है, तो आपकी तिरचमीर है, जो कि हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसमें से 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और आपका गोलन दर्रा। ये पॉइंट याद रखिएगा, चोटी कौन सी आपकी, तो आपकी तिरचमीर, ये आपकी जो हिंदकुश पर्वत में श्रेणी में आपकी अवस्थित है। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए दिया है पाकिस्तानी जो सीमा रेखा है, तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो भारत से मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत से ही नहीं और भी देशों से मिलती है। तो देखिए पाकिस्तान की जो सीमा है वो आपकी ईरान से मिलती है, अफगानिस्तान से मिलती है और भारत के साथ भी साझा करती है। याद रखिएगा 3 देशों के साथ लग रहे, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और भारत के साथ। यहाँ पर देखिए सीमा से लगने वाले राज्य कौन से हैं, तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर देखिए पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, ये आपकी मिलती हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ की जो लंबाई है पूरी वो आपकी 3323 किलोमीटर आपकी है। यहाँ पर आते हैं बांग्लादेश से, जो कि काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है भारत से काफ़ी हद तक मिलती है ना, ज़्यादा मिलती है। जो आपका पूछा गया है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, क्या है, ढाका हो जाएगा। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, टका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं आपके 1971। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन 1971 में आज़ाद हो गया, तब इसमें से क्या हुआ, इसको बांग्लादेश नाम दिया गया। यहाँ पर संसद पूछ लेता है कि बांग्लादेश की संसद का नाम है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। क्या नाम है, जातीय संसद। और यहाँ पर जो संसदीय सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं, 350 हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यहाँ का जो राष्ट्रीय गान वो क्या है, तो यहाँ पर हो जाए ओमार सोनार, अमार सोनार होता है, ठीक है, बंगला। लेकिन ये पूछा जाता है कि इसका जो लिखा है, तो याद रखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यहाँ पर देखिए प्रतीक की अगर बात करते हैं, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है क्या, राष्ट्रीय खेल, तो कबड्डी हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल पूछे तो आपको क्या बताना है, वाटर लिली बताना है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी तो दोस्तों याद रखिएगा मैकपी, रॉबिन, है ना, डोयल, ये आप डायरेक्ट कह सकते हैं रॉबिन पक्षी है। यहाँ पर राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु बांग्लादेश का है बंगाल टाइगर, क्या है, बंगाल टाइगर। और राष्ट्रीय जो पेड़ है वो आपका क्या है, यहाँ पर आम का पेड़ है। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के नृत्यों में जैसे कि आपका ढली नृत्य, है ना, और आपका कठपुतली नृत्य, ये आपके बांग्लादेश के नृत्य हैं। यहाँ की नदियों में देखा जाए तो आपकी जमुना नदी, है ना, याद रखिएगा जमुना नदी।
यहाँ पर तीस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी, बराक नदी, यहाँ पर मेघना नदी जो कि सबसे लंबी नदी है आपके बांग्लादेश की है, ठीक है। और दोस्तों बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नदियों का देश बोला जाता है बांग्लादेश को। अगर पूछ लेता नहरों का देश किसे कहते हैं तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत एवं चोटी। तो देखिए बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है क्या आपका है तो केकार डोग, यह बंदरवन में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो आपकी 986 मीटर है। सीमा रेखा की अगर बात करते हैं तो देखिए आपके बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो अपनी सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सीमा रेखा से लगने वाले जो आपके भारतीय राज्य हैं तो आपके कौन है तो आपका देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यह आपकी है। और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा आपके जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश के साथ लगती है ना, तो आपको जगह यहाँ पर 4096.7 किलोमीटर। तो आपका ये बांग्लादेश हुआ। अब आते हैं नेपाल से। देखिए नेपाल की अगर पूछे राजधानी क्या है तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। यहाँ पर नेपाल की अगर पूछे रुपया क्या है तो भैया नेपाली रुपया, क्या हो जाएगा, नेपाली रुपया। नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है तो नेपाल का राष्ट्रीय गान है सयो, क्या है, सयो थुंगा फूल का। ये यहाँ पर क्या है, इसका राष्ट्रीय गान है। यहाँ पर देखिए संसद की अगर बात करते हैं तो संसद क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की आपकी संसद है तो आपकी नेपाल की है। और यहाँ पर संसदीय जो सीटें हैं वो आपकी 275 सीटें हैं। नेपाल ब्रिटेन की एक संधि हुई थी दोस्तों, याद रखिए नेपाल और ब्रिटेन की संधि हुई थी आपकी कब तो आपकी 21 दिसंबर 1923 को हुई थी। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक में जो आपका राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फूल हो जाएगा बुरुंस, क्या हो जाएगा, बुरुंस जो आपका यहाँ का राष्ट्रीय क्या है, फूल है। यहाँ पर राष्ट्रीय पेड़ की अगर बात करते हैं तो पीपल, पाइन, ठीक है, पीपल पाइन अर्थात पीपल जो आपका होता है। राष्ट्रीय पशु के, हाँ यहाँ पर पाइन भी दे सकता है, ठीक है, इसलिए दोनों आपको दिया गया है पीपल पाइन। राष्ट्रीय पशु अगर पूछे नेपाल का तो राष्ट्रीय पशु नेपाल का क्या है, गाय है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो याद रखिएगा वेस्टर्न ट्रगोपान। और राष्ट्रीय खेल जो कि पूछा जाता है राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेपाल का हो जाएगा, यहाँ पर वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल की जो रेखा लगती है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, बिहार से, है ना, नेपाल की सीमाएं आपकी मिलती हैं। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और आपके बिहार से लगती हैं। इसकी जो सीमा रेखा की लंबाई वो आपकी कितनी, 1751 किलोमीटर है। अगला यहाँ पर देखिए जो कि आपके नेपाल की कुछ आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे आपकी कोसी नदी, है ना, गंडक नदी, महाकाली नदी, है ना, घाघरा नदी और कमला नदी। यहाँ पर जो आपकी घाघरा नदी है वो आपकी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर नेपाल में कुछ पर्वत आपके हैं जो कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपका दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी कहाँ पर है, आपके ही नेपाल में है। और यहाँ पर देखिए कंचनजंगा वैसे वहाँ भी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो भारत में इसकी ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है, लेकिन पर्वत तो वहाँ पर है कि नहीं। यहाँ पर अगला दिया गया है अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान की अगर राजधानी पूछता है तो भाई अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की मुद्रा अफगानी रुपया हो जाएगा, अफगानी हो जाएगा, ठीक है, अफगानी। यहाँ पर संसद का नाम है शूरा, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए अफगानिस्तान की संसद का जो नाम पूछा गया है दोस्तों, याद रखिए एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, शूरा हो जाएगा। और अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 19 अगस्त को। कब मनाते हैं, 19 अगस्त को मनाते हैं। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक की अगर बात करते हैं तो देखिए अफगानिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आपका, बुज काशी, क्या है, बुज काशी है राष्ट्रीय खेल। यहाँ पर याद रखिएगा जो अफगानिस्तान है तो यहाँ पर इसका जो प्रतीक है राष्ट्रीय खेल है ना, वो क्या है, बुज काशी है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय फल क्या है, अनार है, याद रखिए अनार है। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो आपका अफगान राष्ट्र, ठीक है, अफगान का राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्र। और अफगान का राष्ट्रीय पेड़ क्या है तो आपका याद रखिए अफगान पाइन, क्या हो जाएगा, अफगान पाइन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय पशु तो देखिए अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है तो बर्फीला तेंदुआ हो जाएगा। यहाँ पर अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है तो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा सुनहरा गरुड़, क्या हो जाएगा, सुनहरा गरुड़ हो जाएगा। ये अफगानिस्तान का प्रतीक हुआ। अफगानिस्तान की प्रमुख नदियों में देखा जाए तो जैसे आपकी आमू दरिया है ना, हेलमंद जो कि सबसे लंबी नदी है अफगानिस्तान की, हेलमंद है। और अगले पॉइंट में देखिए दिया गया है नेसाक, क्या, नेसाक, ये अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी आपकी है। दोस्तों देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वो आपकी लद्दाख के साथ लगती है, याद रखिएगा। लंबाई जो आपकी वो आपकी कितनी है, 106 किलोमीटर आपके हैं। सीमा रेखा का नाम क्या है तो आपका डूरंड रेखा है, ठीक है, जो भारत तो पहले भारत और इसके साथ लगती थी, है ना, अफगानिस्तान। तो ये आपके पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के बीच आपकी डूरंड रेखा आपकी है। यहाँ पर दिया गया है चीन की अगर बात करते हैं तो चीन में देख सकते हैं यहाँ पर राजधानी, तो भाई चीन की राजधानी क्या है तो आप जानते हैं बीजिंग है, क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। मुद्रा की अगर बात करते हैं दोस्तों युआन, है ना, युआन मूल रूप से मुद्रा है। एक आपकी रमिनबी, क्या, रमिनबी जो आपका रमिनबी भी है यहीं की है, याद रखिएगा, है ना। और युआन जो आपकी इसकी मूल आपकी मुद्रा है।
चाइना की अगर बात करें कि यहाँ स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो चाइना का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 1 अक्टूबर 1949 को मनाते हैं। यहाँ पर देखिए संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये आपकी चाइना की किसी संसद का नाम है। यहाँ पर देखिए चाइना की अगर बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक में, तो चाइना के राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय पशु क्या है, तो विशाल पांडा या चीनी पांडा, दोनों आपके हो जाएंगे। याद रखिएगा कि विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन याद रखिए, विशाल पांडा जिसे रेड पांडा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका चीनी ड्रैगन भी है, ये दोनों ही आपके यहाँ के राष्ट्रीय पशु हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो आपका जिंकोगो, जिंकोगो यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, लाल मुकुट वाला सारस आपका है, जिसे रेड क्राउन क्रेन कहते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में दोस्तों यांगसी ने जो आपकी है, जो सबसे लंबी नदी आपकी है ना, एशिया में सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, यांगसी नदी है। और एक नदी आपकी और है आपकी एलो नदी, जिसे हम लोग पीली नदी कहते हैं, ये आपकी चाइना की प्रमुख नदी आपकी आती हैं। यहाँ पर प्रमुख पर्वत में दोस्तों याद रखिएगा एलो पर्वत जो आपका है वो आपका चाइना का है, ठीक है। यहाँ पर सीमा रेखा की अगर बात करते हैं तो चाइना की जो सीमा रेखा है आप देख सकते हैं कहाँ से लग रही है, आपके लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से, उत्तराखंड से, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीमा रेखा बात की जाती है, अपने भारत के पड़ोसी देशों से ही बात हो रही है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है सीमा जो आपकी है क्या है, तो आप देख सकते हैं 3488 किलोमीटर। और भारत के साथ जो आपका यहाँ पर सीमा रेखा का नाम है वो आपका मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चाइना के बीच यहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया गया भूटान। अब देखिए भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान में यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेड एग्जाम में, है ना। थंडल बोल्ट कैसे बोलते हैं, ड्रैगन थंडल बोल्ट की धरती किसे बोलते हैं, भूटान को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राजधानी, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रम हो जाएगा। मुद्रा बहुत बार पूछी भी गई है। यहाँ पर संसद का नाम क्या है, तो याद रखिए भूटान के संसद का नाम है तो सोंगडू, यहाँ पर हो जाएगा। आज़ादी जो आपकी भूटान की मनाई गई हो आपकी 17 दिसंबर 1907 को ये आज़ाद हुआ था। आज़ादी दिवस 17 दिसंबर 1907। यहाँ पर देखिए भूटान की अगर बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय पशु क्या है आपका, तकिन, क्या है, ताकिन हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल जो आपका है हिमालयी ब्लू पॉपी हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी जो आपका है रेवेन एक प्रकार कौवा है, ठीक है। और याद रखिए भूटान का जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो आपका तीरंदाजी है, जिसे आर्चरी भी कहा जाता है। यहाँ पर खेल वगैरह जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। यहाँ पर पर्वत की अगर बात करते हैं तो दोस्तों भूटान में दोस्तों कुला कांगड़ी बोलते हैं ना, कुल कांगड़ी है, कुला कांगड़ी है। और जो गंगखर आपका पुनसुम है ये सबसे ऊंचा पर्वत है आपकी भूटान का है। और वहीं पर आपका ब्लैक माउंटेन भी मिलता है। यहाँ पर भूटान की अगर बात करें कि जो सीमा रेखा है ना, वो आपके अरुणाचल प्रदेश से, असम से और आपके सिक्किम से और आपके पश्चिम बंगाल से लगती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूटान के साथ सीमा, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। लंबाई आपकी 699 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए भूटान की नदियों में तो याद रखिए मानस जो आपकी है नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आते हैं श्रीलंका के बारे में। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो, है ना। और यहाँ पर जो नई राजधानी है वो आपकी श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे आपकी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया स्वतंत्रता दिवस, तो श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को, मनाते हैं 4 फरवरी को। और यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो याद रखिए श्रीलंका की संसद का नाम है पार्लियामेंथुआ। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो श्रीलंका में जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका वॉलीबॉल है, ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल हो जाएगा। और श्रीलंका में जो राष्ट्रीय फल है वो आपका है जैक फ्रूट अर्थात कटहल है। यहाँ पर जो श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका क्या है, तो सीलोन है, याद रखिएगा। और श्रीलंका का पुराना नाम भी क्या था, सीलोन था। यहाँ पर याद रखिए राजकीय वृक्ष जो आपका है यहाँ का, ठीक है, वो क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा सीलोन, आयरन वुड हो जाएगा। अगला दिया गया है श्रीलंका में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर नदियों में एक नदी है महावेली गंगा, ये सबसे लंबी नदी है जो कि आपकी श्रीलंका की है। और जिन गंगा भी आपकी श्रीलंका की है। यहाँ पर देखिए कि जो आपका श्रीलंका का जो आपका पर्वत है तो आपका देखिए कौन सा पर्वत आपका है, यहाँ पर आपका दिया है पिदुरुल, क्या दिया है, पिदुरुटलगला। श्रीलंका का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत हो जाएगा पिदुरुटलगला, ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब आते हैं आपके म्यांमार से, तो म्यांमार की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपैदौ, क्या है, नैपैदा है। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस याद रखिए 4 जनवरी को मनाते हैं, जो कि आपका ये स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। यहाँ की संसद, अगर म्यांमार की संसद की बात करते हैं तो म्यांमार की संसद का नाम है पाइथू हुटाओ, क्या नाम है, पाइथू हुटाओ हो जाएगा। और देखो एक बार में तो रटेगा नहीं, लेकिन 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको जिस हिसाब से हमने यहाँ पर दे दिया है ना हर चीज़ आपको जल्दी मिलेगी नहीं। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। और वीडियो भैया लाइक कर दीजिएगा, इतने लोग जुड़े हैं, वीडियो को तो लाइक करिएगा। हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री कोर्स दे रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का आपका चार्ज नहीं। यूट्यूब में इतनी क्लासें हम आपको देते हैं, मॉडल पेपर देते हैं, हर प्रकार से हमारा प्रयास है कि आपके अच्छे नंबर आएँ, ठीक है। जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी आप इस चैनल को याद करेंगे, ठीक है ना। जब आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा तो भी आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इस चैनल से हमको जुड़कर अच्छा लग रहा है और हम सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आपको हर सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, तो एक बार लाइक शेयर कर दिएगा और जय हिंद लिख दीजिएगा। पहली बार जो आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और जय हिंद लिखिएगा, ठीक है ना।
चलिए देखो दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक। अब यहाँ पर बताइएगा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो राष्ट्रीय खेल क्या है आपका चिन लोन हो जाएगा, चिन लोन। राष्ट्रीय फूल क्या है, तो राष्ट्रीय फूल हो जाएगा यहाँ पर नर्रा, क्या हो जाएगा नर्रा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भैया यहाँ का हो जाएगा बर्मी मोर, क्या हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा बर्मी मोर हो जाएगा। प्रमुख नदियों की अगर बात करते हैं म्यांमार में, तो दोस्तों म्यांमार की प्रमुख नदी आती है इरावती नदी। दोस्तों याद रखिएगा इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना, इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। और ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जो कि 2288 किलोमीटर है। म्यांमार में अगर बात करते हैं तो यहाँ की पर्वतों में देख सकते हैं कि म्यांमार के पर्वतों में खाकोबी राजी ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, खाकोबी ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों याद रखिए म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग किया गया, मतलब ये पहले भारत का ही आपका हिस्सा था, लेकिन 1937 में अलग किया गया। लेकिन आपसे पूछे अधिनियम, तो आपका अधिनियम बताना है 1935 बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके चिन्ह दिए गए हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि देश और चिन्ह। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका भारत है ना, भारत में तो आप लोग जानते हैं भारत का भैया क्या चिन्ह है, ये आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा अशोक चक्र, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पाकिस्तान, तो भैया पाकिस्तान का झंडा ये है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं चांद तारा, है ना, चांद तारा ये आपका यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा। बांग्लादेश का दोस्तों याद रखिएगा यहाँ का चिन्ह क्या है, तो वाटर लिली अर्थात कमल जो आपका हो जाएगा। तुर्की की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो तुर्की का चिन्ह क्या है, तो वैसे रखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं चांद तारा हो जाएगा। इटली की बात करते हैं तो दोस्तों सफ़ेद लिली, याद रखिए इटली का क्या है चिन्ह, तो सफ़ेद लिली हो जाएगा। कनाडा की अगर बात करते हैं तो कनाडा का दोस्तों याद रखिएगा चिन्ह क्या है, मेफल का पत्ता, क्या हो जाएगा मेफल का पत्ता हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बेल्जियम की अगर बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा शेर हो जाएगा, क्या शेर हो जाएगा। नीदरलैंड का भी क्या है, तो शेर है, याद रखिए नीदरलैंड का भी शेर हो जाएगा। श्रीलंका का पूछे तो श्रीलंका का बताएंगे, क्या बताएंगे, तो श्रीलंका भी बताएंगे, यहाँ पर शेर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है नॉर्वे, तो नॉर्वे का भी क्या है, तो नॉर्वे का भी चिन्ह क्या है, शेर ही है, ठीक है। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन का भी क्या हो जाएगा, तो आपका यूनियन जैक हो जाएगा। रूस की अगर बात करते हैं तो रूस में दोस्तों हो जाएगा डबल हेडेड, क्या हो जाएगा डबल हेडेड। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी का जो चिन्ह है वो आपका क्या है, ब्लैक ईगल, क्या हो जाएगा ब्लैक ईगल हो जाएगा। यहाँ पर दिया है नेपाल, तो नेपाल का दोस्तों है क्या है, खुखरी, क्या है नेपाल का खुखरी चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कैडेल ब्रम, तो दोस्तों ये इजराइल का आपका है। यहाँ पर दिया है दोस्तों न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का जो आपका चिन्ह है दोस्तों वो आपका कीवी है, क्या है यहाँ पर कीवी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आपका अमेरिका, तो अमेरिका का है गोल्डन रॉड, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रॉड हो जाएगा। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपका समुद्र तट हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया है फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह वाइट लिली, वाटर लिली है, वाटर लिली फ्रांस का है। आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड का जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, तो आपका सेम रॉक, क्या है सेम रॉक है। स्पेन का क्या है, तो भैया स्पेन का हो जाएगा उकाब पक्षी, क्या हो जाएगा उकाब पक्षी हो जाएगा। जापान की अगर बात करते हैं तो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपका गुलदाउदी है, क्या है गुलदाउदी है। यहाँ पर दिया गया ईरान का, तो दोस्तों ईरान का क्या हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा गुलाब का फूल हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ दस्तावेज है, तो दस्तावेज पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लू बुक पूछेगा, ब्लू बुक है ना, तो ब्लू बुक क्या होता है, तो ये भैया ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है, क्या है ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट होती है। ब्लू बुक पूछेगा या पूछेगा ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट का ये कैसी है, तो आपकी ब्लू बुक हो जाएगा। यहाँ पर इटली है ना और ईरान की सरकारी रिपोर्ट, इटली और ईरान की है ग्रीन बुक, ठीक है, इटली और ईरान की ग्रीन बुक। पुर्तगाल चीन जर्मनी है ना, पुर्तगाल चीन और जर्मनी की है व्हाइट बुक हो जाएगा। नीदरलैंड की है दोस्तों ऑरेंज बुक, ठीक है। फ्रांस सरकार की है येलो बुक है, ठीक है, ये पूछा भी जाता है, फ्रांस सरकार की येलो बुक हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ग्रे बुक, जो आपकी ग्रे बुक ये आपके बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट हो जाएगा। व्हाइट पेपर, व्हाइट देखो बुक पूछा है तो पुर्तगाल चीन जर्मनी, लेकिन व्हाइट पेपर बोल देता है तो दोस्तों ब्रिटेन भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट होती है, व्हाइट पेपर होता है। और ज्वाइंट पेपर दोस्तों या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट होती है, जो कि आपका ज्वाइंट पेपर होता है। दोस्तों इस प्रकार से आज आपने देखा भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनको हमने कवर किया। पड़ोसी देशों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप उठाकर देखिए सिलेबस, हमने बताया कि हम वो नहीं पढ़ाएंगे कि हर चीज़ जो पा जाए पढ़ा दें, हम आपको सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है, भारत के पड़ोसी देश। अब यहाँ पर देखिए भारत के साथ साथ जो आपके विश्व के जो प्रमुख खेल हैं, ठीक है, विश्व के प्रमुख खेल वगैरह हैं, ये भी आपको मिलेंगे, खिलाड़ियों की संख्या वगैरह, ये भी आपको धीरे धीरे सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो जितने वीडियो हम आप देते हैं तो ये समझिए कि आपके लिए क्या है, अमृत हैं, इनको आप पीते जाइए, डेली पीजिए, समझ रहे हैं, डेली आप पढ़िए, और जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अभी से पढ़ेंगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी, मतलब अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर आएंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप मेंस एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। लेकिन आप पीईटी में घिस पीट के पास होंगे तो फिर उस मेंस एग्जाम में थोड़ा पास हो जाओगे, ठीक है ना, वहाँ तो कंपटीशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले से पढ़ाई करिए और वीडियो को लाइक भाई करिएगा, तभी आनंद आएगा। भाई जितने मेहनत करते हैं उसका फल तो मिलना चाहिए, उसका मतलब हमें पता चल पाता है कि नहीं आप हमारी इस क्लास को कितना अध्ययन कर रहे हैं, कितना आपको अच्छी लग रही है, कितना आपको ज्ञान मिल रहा है।
इसलिए लाइक शेयर ज़्यादा करिए, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर जय हिंद लिख दीजिएगा जो लोग पहली बार आए हैं, ठीक है। और प्ले लिस्ट के माध्यम से जो भी आपकी क्लासें हमने प्रोवाइड कराया है ना, जैसे कि आपकी हिस्ट्री क्लासें आपको प्रोवाइड कराया है, यहाँ पर आपके देख सकते हैं मॉडल पेपर भी हो गए, सामान्य विज्ञान हिंदी भी करा दिया है ना, ज्योग्राफी भी कराए हैं, हर चीज़ आपकी कवर कराई जा रही है। इस बार को तो अब इतना समय आपका है जो आप देख सकते हैं लगातार आप कमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास देखते हैं। पीडीएफ भी चाहिए क्या भाई? पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है। पीडीएफ हो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है। और दोस्तों ऐसे बता दिया है कि देखिए इतनी ज़्यादा क्लासें हो जाती हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देव जीके ट्रिक्स टेलीग्राम है ना। जब तक आपको फायदा मिलता है, जब तक आपका पीटी एग्जाम है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका फायदा निकल जाए आप चले जाइएगा, क्या दिक्कत है? क्लियर है ना। हमको मिलियन नहीं बनाना है, हमको बनाना है अच्छा कंटेंट देना है, आपको अच्छा सिखाना है, ताकि आप हमेशा याद करें कि देव जीके ट्रिक में पीटी की सबसे बेस्ट तैयारी होती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करिएगा इस क्लास को, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।